गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। प्रमोद भाई शरणागत का आप सभी प्रिय आत्मीय सत्संगी स्वजनों का सादर से प्रेम प्रणाम। राम राम। ओम वासुदेवाय। तो मित्रों, आज मैं शुरुआत प्रारंभ एक भजन से करूंगा, क्योंकि प्रभु अर्पण है, प्रभु के लिए है। तो निश्चित रूप से जब आत्मा का कनेक्शन, या यूँ कहें आत्मा से कनेक्शन जब मन का जुड़ जाता है तो आनंद देता ही देता है। इस भजन में भक्त भगवान से प्रार्थना करता है, विनती करता है, याचना करता है। प्रभु, पूरा जीवन बीत गया परंतु कुछ ऐसा मैं नहीं संचय कर पाया, संजो पाया, जो आपको अर्पण कर सकूं, तेरी राह को पा सकूं। भजन निश्चित रूप से सुना होगा। वो फूल ना अब तक चुन पाया, जो फूल चढ़ाने हैं तुझ पर। वो फूल ना अब तक चुन पाया, जो फूल चढ़ाने हैं तुझ पर। मैं तेरा द्वार न ढूंढ सका साईं, भटक रहा हूँ डगर डगर। वो फूल ना अब तक चुन पाया, जो फूल चढ़ाने हैं तुझ पर। वो फूल ना अब तक चुन पाया, भटक रहा डगर डगर। मुझ में ही दोष रहा होगा, मन तुझको अर्पण कर न सका। मुझ में ही दोष रहा होगा, मन तुझको अर्पण कर न सका। तू मुझको देख रहा कब से, मैं तेरा दर्शन कर न सका। हर दिन हर पल चलता रहता संग्राम सदा मन के भीतर। मैं तेरा द्वार न ढूंढ सका साईं, भटक रहा हूँ डगर डगर। वो फूल ना अब तक
चुन पाया, जो फूल चढ़ाने हैं तुझ पर। मुझ में ही दोष रहा, जो ये मन तुझको अर्पण ना हो सका। मन तो संसार, कामनाओं, इच्छाओं, माया मोह, रिश्ते नाते, धन संपत्ति, शरीर, जय की बत्तियां, इन्हीं के प्रति अर्पित रहा है, इन्हीं से जुड़ा रहा है। दोष मुझ में ही दोष, जो मन तुझको अर्पण न कर सका। क्योंकि शुद्ध मन ही तो तुझे अर्पण होगा। अशुद्ध मन जिसमें असत्य समाया हो, वो सत्य के चरणों में कैसे अर्पण हो सकता है? सत्य को तो सत्य ही स्वीकार है, शुद्ध को तो शुद्ध ही स्वीकार है। तो इस योग्य मन नहीं था जो तुझे अर्पण कर सकता। तू मुझको देख रहा कब से, सदियों से देख रहा है कि भाई अब सुधरो, पलटो, उल्टो, मेरी ओर आओ। लेकिन मैं तेरा दर्शन ना कर सका। दर्शन खाली मूर्ति को देख लेना, भगवान की प्रतिमा को देख लेना, ये दर्शन थोड़ी है। भगवान का दिव्य स्वरूप, भगवान की भगवत्ता, भगवान की सर्वव्यापकता, भगवान का न्याय रूप, भगवान का धर्म रूप, जब तक ये मन में न समाया, इसका दर्शन ना हुआ, तो भगवान का दर्शन कहाँ हुआ? मैं तेरा दर्शन कर न सका। हर दिन हर पल चलता रहता संग्राम, सदा मन के भीतर संग्राम चलता रहता है मन के भीतर। ये पाना है, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, काम, क्रोध, लोभ, और विवेक कहता है ईश्वर की ओर चलो, ऐसा कुछ करो जो सत्य हो, जो हमेशा के लिए सच्चे हो। लेकिन मन संसारी, जो असत्य, असार, माया, मोह, अहंकार, इनसे घिरा हुआ संघर्ष चलता रहता, संग्राम सदा मन के भीतर। क्या दुख क्या सुख सब भूल मेरी, मैं उलझा हूँ इन बातों में। क्या दुख क्या सुख सब भूल मेरी, उलझा हूँ इन सब बातों में। दिन खोया चांदी सोने में, सोया मैं बेसुध रातों में। तब ध्यान किया मैंने तेरा, टकराया पग से जब पत्थर। तब ध्यान किया मैंने तेरा, टकराया पग से जब पत्थर। मैं तेरा ध्यान, मैं तेरा द्वार न ढूंढ सका साईं, भटक रहा डगर डगर वो फूल ना अब तक चुन पाया, जो फूल चढ़ाने हैं तुझ पर। दिन तो सोना चांदी में और रात सोने में, सुख दुख सब दिन रात सब इसी में बीतते चले गए।
दिन खोया सोने चांदी में, सोया मैं बेसुध रातों। कोई बेसुध, तेरी कोई सुध ही नहीं, तेरा कोई ध्यान नहीं। जिसने सब कुछ दिया, जो मालिक है, सब कुछ देने वाला है, जिसके कारण सब कुछ है, आंखें उसी कारण देख पाती हैं, सुंदर सुंदर दृश्य हम देखते हैं, सुंदर सुंदर स्वर, गीत संगीत, मधुर स्वर वाणी, अपने प्रियजन के शब्द सुनते हैं इन्हीं कानों से। मस्तिष्क बुद्धि जिससे बहुत गर्व करते हैं, शरीर जिससे बहुत गर्व करते हैं, सब का देने वाला तो तू ही है। दिन को बनाने वाला तू, रात को बनाने वाला तू, सबका मालिक तू। हम इन सबको पाने में इसके मालिक को ही भूल जाते हैं, तुझे ही भूल जाते हैं। सोया मैं बेसुध रातों में, क्या दुख क्या सुख सब भूल मेरी, सब भूल है। सुख दुख सब बाहर का है, संसारी है। हमारी वृत्ति बाहर की ओर है, इसलिए वो सुख दुख, संसार आता है तो सुख, संसार जाता है तो दुख। संसार की नियत ही है जाना। अब उसके आने से हम सुख अनुभव करते हैं तो हमारी गलती है, उसके जाने से हम दुख अनुभव करते हैं तो हमारा भ्रम है, अज्ञान है। आनंद तो अंदर की चीज है, अंदर की वस्तु है, अंदर ही मिलेगी। आनंद पाने के लिए बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। बाह्य वस्तु में, बाह्य कारण, रिश्ते नाते, सबका आनंद से कोई लेना देना नहीं। आनंद तो आत्मा की चीज है, आत्मा तो अंदर है। तब ध्यान किया मैंने तेरा, टकराया पग से जब पत्थर ठोकर लगी, चोट लगी, मार पड़ी संसार की, असत्य की, धोखा मिला अपनों से, रिश्तों से। जब पैसा काम नहीं आया, जब रिश्ते नाते व्यवहार काम नहीं आया, जब शरीर काम नहीं आया, ठोकर लगी, तब ध्यान किया मैंने तेरा, टकराया पग से। मैं धूप छाव के बीच कहीं माटी के तन को लिए फिरा। मैं धूप छाव के बीच कहीं माटी के तन को लिए फिरा। उस जगह मुझे थामा तूने, मैं भूले से जिस जगह गिरा। अब तू ही पथ दिखला मुझको, सदियों से हूँ घर से बेघर। मैं तेरा द्वार न ढूंढ सका साईं, भटक रहा डगर डगर। वो फूल ना अब तक चुन पाया, जो फूल चढ़ाने हैं तुझ पर। मैं तेरा द्वार न ढूंढ सका साईं, भटक रहा हूँ डगर डगर। वो फूल ना अब तक चुन पाया, जो फूल चढ़ाने हैं तुझ पर। धूप छाव, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां, सुख दुख, माटी के तन को लिए फिरा।
बैठ ही गई था। इसके माध्यम से इसी पे गर्व किया, अहंकार किया, भरोसा किया। उस जगह मुझे थामा तूने, मैं भूले से जिस जगह गिरा। तू तो फिर भी इतना कृपालु है, दयालु है। कि तूने मुझे थामा, जिस जगह गिरा, चोट लगी, सहलाया, दुलराया, तूने अपना वात्सल्य दिया। कितना कृपालु, कितना दयालु। अब तू ही पथ दिखला मुझको, हे प्रभु, अब तू ही पथ दिखला मुझको। क्योंकि मैं तो बहुत भटका, मंदिर मंदिर गया, जाने किन किन तीर्थों में गया, जाने कौन कौन से व्रत उपवास रखे, जाने कौन सी साधना विधि की, पूजा विधि की। कहां कहां नहीं। अब तू ही पथ दिखला मुझको। सदियों से हूं घर से बेघर, सदियों से। आत्मा शरीर में आती ही इसलिए है कि उसे अपना मूल घर मिल जाए, परमात्मा से उसका मिलन हो जाए, अंश का अंशी से मिलन हो जाए। लेकिन संसार में आते ही माया, मोह, काम, क्रोध, लोभ, रिश्ते, नाते, रुपया, पैसा, अहंकार, अहम, अहंता, ममता घेर लेती है। बच्चा जब गर्भ में होता है तो रो रो के प्रार्थना करता है जीव परमात्मा से कि हे ईश्वर, अब निकालो, अब निकालो इससे। नरकी वेदना, भयंकर कष्ट होते हैं गर्भ में, गर्भस्थ शिशु को, जीव कितनी गर्मी होती है, विष्टा, दुर्गंध। माँ जो भी खाती है भक्ष्य भक्ष्य, उस सबकी दुर्गंध, गर्मी, जलन, तड़प, उल्टा लटका होता है, पाखाने की तरफ मुंह होता है, भयंकर दर्द, भयंकर कष्ट, पीड़ा। जीव भगवान से प्रार्थना करता है, आप मुझको निकालो, पुनः ऐसे कोई कर्म नहीं करूंगा कि मुझे फिर इस अवस्था में आना पड़े। लेकिन आते ही भूल जाता है, आते ही भूल जाता है। यही माया है। इस माया से सिर्फ परमात्मा ही बचा सकता है। तभी बच्चा, शिशु जब जन्म लेता है, संसार में आता है, तो रोते हुए आता है, रोते हुए आता है, क्योंकि उसको भयंकर कष्ट वो झेल के आया हुआ है, तो रोते हुए आता है। ये दुर्भाग्य होता है जो वो रोता हुआ जाए। सत्कर्म, अच्छे कर्म, भगवान के लिए किए गए कर्म, मानवता, इंसानियत के लिए किए गए। क्योंकि भगवान ने कहा कि मेरा बनाया हुआ धर्म तो मानवता है, ना हिंदू मेरा बनाया धर्म है, ना मुसलमान मेरा बनाया धर्म है। मेरा धर्म मानवता, इंसानियत, और इंसानियत मेरी जाति है, जाति है इंसान की, धर्म है मानवता का।
जहां मानवता है वहीं धर्म है, और उसकी जात इंसानियत है। तो वो फूल ना अब तक चुन पाया, जो फूल चढ़ाने हैं तुझ पर। तो शरणागत, जब तक जीव ईश्वर के चरणों में शरणागत नहीं होगा, तब तक उसे आनंद मिल ही नहीं सकता। सुकून, शांति, निश्चिंता, निर्भयता मिलेगी नहीं, क्योंकि शरणागत होना ही धर्म है जीव का। क्योंकि सच्चाई यह है कि जीव का अपना कुछ है ही नहीं, जीव में अपना कोई सामर्थ्य है ही नहीं। सब कुछ, जो कुछ भी हमें अपने में दिखाई देता है, अच्छाइयाँ जो भी दिखाई देती हैं, काबिलियत, योग्यता जो भी दिखाई देती है, इंद्रियों में, कर्मेंद्रियों में जो भी कुछ भी है, से जो कुछ, सब भगवान का दिया। आत्मा रूप में बैठा है तभी सारी इंद्रियां काम करती हैं, ज्ञानेंद्रियां काम करती हैं, तन्मात्राएं काम करती हैं, सब चीजें, प्राण काम करते, सब कुछ काम करता है। हम उसी की शक्ति से सोच पाते हैं, बोल पाते हैं, देख पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, कर पाते हैं, उठ बैठ पाते हैं, सो पाते हैं। हम तो अपने सामर्थ्य तो पलके झपकाने तक की नहीं है, उंगली हिलाने तक की नहीं है। अपना मानकर हम बेईमानी करते हैं, ईश्वर से बेईमान हैं हम। अब बेईमान को सुख शांति कैसे मिलेगी? हाँ, अपने मालिक से ही, अपने माता पिता है, माता भी है, पिता है, पिताओं का पिता है, माताओं का माता है, उससे बेईमानी करते हैं। अपना शरणागत सब कुछ भगवान को सौंप कर, कि प्रभु सब कुछ तेरा ही है, सब कुछ तुझसे ही है, सब कुछ तुझे अर्पण, यही सच्चाई। और जब सब कुछ तुझे अर्पण, जब सब कुछ तेरा है, तो तुझे ही अर्पण कर दिया तो दे दिया, तो फिर मैं क्यों चिंता करूं, मैं क्यों किसी चीज के लिए परेशान हूं? हाँ, भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, बुद्धि दी है, उसका सदुपयोग करो, उसका एक सीमा में उसका इस्तेमाल करो, चिंता मत करो, परेशान मत हो, दुखी मत हो, अपना कर्तव्य करो। कर्तव्य करना हमारा धर्म है, हाथ पैर दिए हैं, कर्म करना है, बुद्धि, संसार में बुद्धि का इस्तेमाल करो, सदुपयोग, सदुपयोग, सीमा, मर्यादा। रुपया पैसा हमारे इस्तेमाल के लिए है, साधन है, मालिक नहीं है हमारा। रुपया पैसा धन दौलत मालिक नहीं है, उसकी हैसियत नहीं है कि वो हमको दौड़ा सके, परेशान कर। परेशान तो हम अपनी नासमझी की वजह से होते हैं, अज्ञान की वजह से। और फिर जब भगवान को सब कुछ सौंप दिया, भगवान की शरण में हो गए, हम एक बच्चे के समान, शिशु के समान अपने को भगवान की गोद में सौंपते हैं। अब भगवान की गोद कहाँ मिलेगी? मन आता है भगवान की गोद कहाँ मिले? अरे ये पूरा संसार ही भगवान में ही है। चित जल पावा गगन समीरा, ये सब भगवान की शक्ति, इन रूपों भगवान ही है। धरती भगवान की गोद है, समझ लो। वायु, आकाश, सब भगवान का ही तो स्थान है, उसी में ही तुम है। समझ बदलनी है, अपनी सोच बदलनी है। करें, सब कर्म करें, नौकरी करें, व्यापार करें, बच्चों का लालन पालन करें,
पति पत्नी का धर्म निभाएं, जो जहाँ जो भूमिका भगवान ने दी है। रंगमंच है, डायरेक्टर है भगवान, निर्माता भी है भगवान, उसने हमें अलग अलग भूमिकाएं देके भेजा है। तो अपने मूल स्वरूप को ध्यान रखें कि हम जीवात्मा है, आत्मा है, परमात्मा का अंश है। हमें ये रोल पिता का निभाने के दिया है, बेटे का निभाने के दिया है, भाई का निभाने के दिया है। रोल निभाए, देखिए अपना मूल स्वरूप। कोई भी अभिनेता होता है, पात्र होता है, तो उसे रोल एक फिल्म में दिया जाता है। जिस समय वो शूटिंग करता है, अभिनय करता है, उस समय वो अभिनय में डूब जाता है। जो भी उसको रोल, शरीफ आदमी का या बदमाश आदमी का, स्मगलर का, पिता का, जो भी, तो उसमें बिल्कुल डूब कर रोल करता है। लेकिन जहाँ शूटिंग समाप्त हुई, फिर अपने स्वरूप में आ जाता है। वो हर समय वो डाकू थोड़ी बना रहता है। जो डाकू का रोल किया है तो वो डाकू ही अपने को हमेशा मानता रहा, या एक व्यापारी का रोल किया है, बहुत बड़े बिजनेसमैन का रोल किया तो बिजनेसमैन ही अपने को मानता रहा। शूटिंग खत्म, रोल खत्म, वो अपने रूप। ऐसे ही हमको भी, हम किसी के भाई हैं, किसी के पिता हैं, किसी के बेटे हैं, कहीं हम अपने ऑफिस में हैं तो अधिकारी है या कर्मचारी है या नेता, जो भी है, तो जब तक वो कर्म कर रहे हैं तब तक है। लेकिन वो भी एक मर्यादा में, एक उसका भी सदुपयोग ही करना है, उसको मानवता इंसान धर्म के तक। उसके बाद हमें हमेशा ध्यान रखना कि नहीं, हम तो यही थोड़ी, ये तो हम सिर्फ जब तक इसके रोल भगवान ने दिया तो निभा रहे हैं, लेकिन हम तो भगवान के हैं। शक्ति सामर्थ्य बल तो भगवान का दिया हुआ, इतने साधन है सब भगवान के दिए हुए। हमारे तो सिर्फ एक भगवान है। अपना कौन? अपना सिर्फ परमात्मा, अपना एकमात्र परमात्मा। परमात्मा के अतिरिक्त अपना कोई है ही नहीं, है ही नहीं। और सब कुछ भगवान को सौंप देना, शरणागत हो जाना। जो कुछ भी है सब भगवान का है, यही शरणागत होना है। देखिए, नजरिया बदला तो नज़ारे बदल जाएंगे। तो ठीक है, आगे फिर हम इसकी चर्चा करेंगे और फिर मिलेंगे। तो प्रमोद भाई शरणागत का पुनः सादर सप्रेम आप सभी आत्मीय संगी परिजनों स्वजनों को जय राम जी की। ओम वासुदेवा शर्मा ईश्वर की इच्छा से, दया से फिर आपसे मुलाकात।